खुदावंद यीशु मसीह में तमाम भाइयों, बहनों, बुजुर्गों और बच्चों को मेरा सलाम। आज का हमारा टॉपिक होगा कैन वी कॉल आवर सेल्फ राइचियसनेस। क्या हम खुद को रास्तबाज कह सकते हैं? आज हम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे मुकद्दस पालूस रसूल का खत रोमियो के नाम और उसका 3 बाब और उसकी 23वीं और 24वीं आयत मुकद्दसा से हम जो है आज कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे। कलाम मुकद्दस में कुछ यूं मरकूम है, इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं, मगर उसके फजल के सबब से उस मुखलसी के वसीला से जो मसीह यस्सु में है मुफ्त रास्तबाज ठहराए जाते हैं। आमीन। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बायस बरकत हो। आमीन। मेरे अजीजों, आज बहुत से लोग इस बात को कहते हैं कि क्या हम खुद को रास्तबाज कह सकते हैं या नहीं। जब कि हम गुनाह करते हैं तो हम क्यों कर खुद को रास्तबाज कह सकते हैं। आज हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि हम अपनी जिंदगी के अंदर रास्तबाजी को क्यों कर क्लेम कर सकते हैं। आमीन। मेरे अजीजों, याद रखिएगा कि जैसा आज हमने कलाम मुकद्दस में पढ़ा है कि कलाम मुकद्दस ये कहती है, पालूस रसूल रोमियो के नाम के खत के अंदर रोमियो की कलीसिया से ये बात करते हैं और इस बात को वाज़े तौर पर बयान करते हैं क्योंकि हम सब ने गुनाह किया है। वो गुनाह से जो है वो आपके उस गुनाह को इग्नोर नहीं कर रहे हैं कि जो गुनाह हमने किए हैं। वो यहाँ पर कहते हैं कि हम सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। जब हम गुनाह करते हैं तो फिर हम खुदा के जलाल से महरूम हो जाते हैं, मगर उसके फजल के सबब से, हालेलुया, जब खुदावंद यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया, जब उसने आपके और मेरे गुनाहों का कफारा अदा कर दिया है, तो फिर अब उन गुनाहों से पाक होकर उस लहू से धुलकर जब हम पाक और साफ हो जाते हैं तो फिर हमें रास्तबाजी मुफ्त मिलती है। अब याद रखिएगा इस बात को कि रास्तबाजी का जो टाइटल है वो आपके कामों की वजह से आपको नहीं मिल रहा। इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि आपने अच्छे काम किए हैं। रास्तबाजी का टाइटल आपको फ्री में मिला है, जिसके लिए सिर्फ आपने खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाए हैं। आपने इस बात पर यकीन किया है कि खुदावंद यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेने से मेरे गुनाह धुल जाते हैं और मैं रास्तबाज बन जाता हूं। रास्तबाजी का जो टाइटल है वो हमें खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीला से मिलता है और वो टाइटल हमारा रहता है। हम रास्तबाज हैं, हम खुदावंद यीशु मसीह के फॉलोअर रहते हैं। हम उसके उस काम से जो उसने कलवरी में सलीब पर जान देकर किया है, उसके वसीला से रास्तबाज हम ठहराए गए हैं और हमारा नाम भी जो है वो किताब मुकद्दस में लिखा गया है। अब यहां पर आप एक सवाल करेंगे कि अगर हमें रास्तबाजी का टाइटल मिल गया है, अब हमारे गुनाह धुल गए हैं, तो क्या हम गुनाह करते रहे क्योंकि हम तो अब रास्तबाज बन गए हैं? ऐसा हरगिज नहीं है मेरे अजीजों। इसी बात को पालूस रसूल ने 6 बाब की पहली आयत में बहुत अच्छे तरीके से इस बात को वाजे किया है। वो कहते हैं कि पस हम क्या कहें, क्या गुनाह करते रहें ताकि फजल ज्यादा हो? हरगिज नहीं,
हम जो गुनाह के एतबार से मर गए, क्यों कर उसमें दोबारा को जिंदगी गुजारें। हालेलुया। अब मेरे अजीजों, बात यहां पर समझने की है कि रास्तबाजी का टाइटल जो है वो हमें खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से मुफ्त मिला है। अब जब एक टाइटल हमें मुफ्त मिल गया है तो उस टाइटल को हमने अपनी जिंदगी के अंदर बरकरार रखना है। उस टाइटल के लिए अब हमने जो करना है ताकि वो टाइटल हमें बरकरार रहे, उसके लिए वो कहता है कि जब हम गुनाह के हिसाब से मर गए हैं तो फिर अब हम क्यों कर अपनी जिंदगी गुनाह में गुजारें। अब मेरे अजीजों, याद रखिएगा कि यहां पर इस बात को वाज़े तौर पर समझने के लिए मैं आपसे एक बयान करता हूं कि देखिए, इसी तरह जब हम रोमियो के खत में ही तीसरे और चौथे बाब की तीसरी और चौथी आयत में पढ़ते हैं तो वहां पर वो ये कहते हैं कि क्या किताब मुकद्दस क्या कहती है, ये कि इब्राहिम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। हमारे बाप इब्राहिम ने, बुजुर्ग बाप इब्राहिम ने क्या किया, उन्होंने खुदा की उस आवाज को सुना और उस पर जो है वो फॉलो करना शुरू किया। उस आवाज पर, खुदा पर ईमान लेकर आए। जो खुदा ने उनको हुक्म दिया उन्होंने उस हुक्म को फॉलो किया और वो उस फॉलो करते हुए उन्होंने अपने घर बार को छोड़ा, अपने माँ बाप को छोड़ा और वो उस आवाज के सुनवा हुए और जहां खुदावंद ने उन्हें डायरेक्ट किया वो उस तरफ को गए। सो मेरे अजीजों, यहां पर याद रखिएगा कि जो हुक्म की, जो आवाज की, जो उस पर ईमान लाने का जो प्रोसेस है, ये उनके लिए रास्तबाजी गिना गया। देखिए, खतना का हुक्म बाद में हुआ था लेकिन वादा पहले है। सो वादा जो है वो उसके रास्तबाजी के, उसके ईमान के वसीला के साथ उन बाप इब्राहिम के साथ किया गया है। मेरे अजीजों, जब हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, जब हम उसके नाम का बपतिस्मा लेते हैं, तब हम रास्तबाज ठहरते हैं। हमारे पास वो टाइटल आ जाता है कि हम खुद को रास्तबाज कहला सकते हैं। अब बात यहां पर यह है कि हमें इस बात को जरा अपनी सिर्फ सोच के जब एंगल को आप चेंज करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि हम खुद को किस तरह से रास्तबाज कहला सकते हैं। मेरे अजीजों, देखिए कि पहले जब हम गुनाह करते हैं तो अब जब हम गुनाह करते थे तो तब हमें यह पता था कि इस गुनाह की जो सजा है वो क्या है। इस गुनाह की सजा मौत है और हम जो है वो गुनाह अगर नहीं करते थे तो हम एक खौफ में गुनाह नहीं करते थे कि क्योंकि खुदा हमसे नाराज होगा, वो हमें सजा देगा और हम सजावार ठहरेंगे। लेकिन जब हमने खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल कर लिया तो अब हम गुनाह सिर्फ इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि गुनाह की सजा मौत है, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह के लहू से धुलकर जो हमारे गुनाह माफ हुए हैं, हम उस खून को, जो बेशकीमत खून हमारे लिए बहाया गया है, जो एक काम हमारे लिए सलीब पर किया गया है, उस खुदावंद यीशु मसीह की उस मोहब्बत में गुनाह नहीं करेंगे। हालेलुया। क्योंकि जब अब मैं ये गुनाह इसलिए नहीं करता क्योंकि मैं इस बात से डरता हूं कि इसकी सजा मौत है। अब मैं ये गुनाह इसलिए नहीं करता क्योंकि मैं अपने खुदावंद यीशु मसीह से बेहद मोहब्बत करता हूं और मेरे खुदावंद यीशु मसीह को ये काम पसंद नहीं है। हालेलुया। मेरे अजीजों, अब हमारी सोच का पैटर्न बदल जाता है। आप अपनी सोच के अंदाज को बदलिए कि अब मैंने गुनाह सिर्फ ये इसलिए नहीं करना क्योंकि इसकी सजा है, बल्कि मैंने ये गुनाह
इसलिए नहीं करना है क्योंकि मेरे यस्सु को ये पसंद नहीं है, मेरे महबूब को ये पसंद नहीं है, मेरे दुल्हे को ये बात पसंद नहीं है। मैं उसकी मोहब्बत में गुनाह नहीं करता क्योंकि मैं अपने महबूब को नाराज नहीं करना चाहता। हालेलुया। सो हम अपने सोच के अंदाज को बदलेंगे ताकि हम उस गुनाह को ना कर सकें और वो जो टाइटल रास्तबाजी का टाइटल है वो हमारे साथ रहे। मेरे अजीजों, मैं इसको एक और मिसाल के साथ आपके साथ इसको शेयर करने की कोशिश करता हूं, शायद हम इसे और बेहतर तौर पर समझ सकें। जैसे हम एक इंश्योरेंस लेते हैं। मैंने अपने लिए एक मोबाइल खरीदा, अब उस मोबाइल की मैंने इंश्योरेंस करवा ली। अब उस इंश्योरेंस कंपनी ने मेरे उस मोबाइल को इंश्योर तो कर दिया है, वो उस कंपनी ने मेरे मोबाइल को इंश्योर कर दिया है, वो इंश्योरेंस हो गई है, उसकी सेफ्टी हो गई है कि अगर ये किसी वजह से जो है ये गिर जाता है, टूट जाता है, खराब हो जाता है या इसकी कोई नॉन फंक्शनिंग आ जाती है इसमें, तो फिर जो है मुझे ये नया मोबाइल मिलेगा। इसी तरह से मेरे अजीजों, लेकिन वो इस बात को भी हमें याद रखने की जरूरत है कि वो इंश्योरेंस कंपनी ने वो जो इंश्योरेंस दी है, जो उसने उसकी इंश्योरेंस कवर्ड की है, उसकी कुछ शराइत भी हैं। ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझ के अपना पानी मोबाइल में गिरा दूं और मैं कहूं जी ये लो जी मेरा खराब हो गया, मुझे नया दे दो। वो नया नहीं देंगे। अनजाने में अगर कुछ हुआ है तो उसके लिए वो आपको जो है वो आपका मोबाइल नया दे देंगे। इसी तरह से मेरे अजीजों, जब हम अपनी जिंदगी के अंदर खुदावंद यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेते हैं तो वो हमें रास्तबाज बना देता है। हम इंश्योर्ड हो गए हैं, यीशु के लहू से हम इंश्योर्ड हैं कि हम खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे। हमारा नाम किताब हयात में लिखा गया है। अब हम इंश्योर्ड हैं। लेकिन इस सारी इंश्योरेंस के साथ कुछ शराइत भी हैं। वो ये है कि हमें खुदावंद यीशु मसीह की तालीम पर अमल करने की जरूरत है। जरूर है कि हम खुदावंद यीशु मसीह की तालीम पर अमल करें। हाँ, अगर कोई अनजाने में हमसे गुनाह हो जाता है जिसके बारे में हम नहीं जानते या हमें बेख्तियारी से हमसे कोई गुनाह हो जाता है तो उसके लिए माफी जरूर है। लेकिन अगर हम जानबूझकर गुनाह करते जाएं तो फिर उसकी कोई इंश्योरेंस नहीं है। इसीलिए मुकाशवा की किताब उसके 3 बाब की जब हम 5वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर जो है बड़े ही साफ अल्फाज के अंदर इस बात को बयान किया गया है कि जो गालिब आए उसे इसी तरह सफेद पोशाक पहनाई जाएगी और मैं उसका नाम किताबे हयात से हरगिज ना काटूंगा, बल्कि बाप और उसके फरिश्तों के सामने उसके नाम का इकरार करूंगा। जिसके कान हो वो सुने के रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस जो है इस बात को ऑथेंटिक करता है कि जो खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, उनके लहू बहाने के वसीला से जो हमें रास्तबाजी मिली है, वो टाइटल हमारे पास है। हम रास्तबाज हैं। लेकिन जो है जब हम गालिब आएंगे तब वो जो टाइटल है वो हमारा बरकरार रहता है और हमारा नाम किताब मुकद्दस में से नहीं काटा जाएगा जब तक हम गालिब नहीं आते हैं। हमें शैतान पर गालिब आने की ज़रूरत है। हालेलुया। और जब हम उस पर गालिब आते हैं तो फिर कलाम मुकद्दस कहता है कि मैं लिखा है कि बल्कि अपने बाप और उसके फरिश्तों के सामने उसके नाम का इकरार करूंगा। हालेलुया। फिर हमारा खुदावंद यीशु मसीह अपने बाप के सामने, उसके फरिश्तों के सामने अपना इकरार करेगा कि हाँ ये मेरा बेटा है, हाँ ये मेरी बेटी है। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, हमें
अपने इस बात को याद रखने की ज़रूरत है कि खुदावंद यीशु मसीह के पर ईमान लाने के वसीला से, उसके नाम का बपतिस्मा लेने की वसीला से हमें रास्तबाजी का टाइटल जो मुफ्त मिला है, उसको हमने किस तौर से हम बरकरार रख सकते हैं। हम खुद को रास्तबाज क्यों कर कह सकते हैं और क्यों कर ये रास्तबाजी हमारी ज़िंदगी में कायम रहती है। हालेलुया। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। खुदावंद आपके साथ हो। आमीन। गॉड ब्लेस यू।